जय शंकर भक्तों। रवेल कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। रवेल उर्फ जग्गा के मन में कुछ शंकाएँ हैं, कुछ आकांक्षाएँ हैं और कुछ क्वेश्चन भी हैं। तो रवेल से मैं पूछूंगा कि वो क्या क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहता है। जय शनिदेव गुरु जी। जय शनि। गुरु जी, सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे मैं धाम में भी रहता हूँ आपके साथ भी सब कुछ, मेरे मन में भी और सबके मन में एक क्वेश्चन है कि क्या हम मेन विषय से भटक चुके हैं। जैसे आजकल बहुत लोग आते हैं, किसी की भी वीडियो नहीं बनती, जो एक आधी वीडियो बनाते हैं करोली सरकार के लिए बनाते हैं। कि मैं जैसे आपको भी बोलता रहता था कि मेन विषय की वीडियो बना के थोड़ा उसको छोड़ के हम अपना कार्य आगे बढ़ाएं। आपके मन में इसके लिए क्या है? रवेल, मेरा नाम मनु भैया जी है और मैं आत्मा से लोगों से जुड़ा हूँ, प्राणपण से उनकी सेवा करना चाहता हूँ, चाहता था भी पहले भी, और यही मेरा उद्देश्य है। मैंने लोगों के साथ बड़ी मेहनत की है और उस बड़ी मेहनत के बाद मैं इस पायदान पर खड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है। जहाँ से मैंने शुरू किया आज गति बदल गई है, कर्म की गति बदल गई है और कार्य शैली बदल गई है। उस कार्य शैली में जो तेजी आई है वो भगवत कृपा ही है। अगर हम विषय से भटक रहे होते तो हमारे ऊपर रात दिन इतनी कृपा नहीं बरसती और हमारे कार्य में जो समय लगता था वो समय बहुत ही कम नहीं हो जाता। और बहुत सारे लोगों के ठीक होने का जो प्रमाण है वो आप सबके पास है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेज आते हैं जो लोग एक बार आते हैं और एक बार में उनके बहुत सारे कार्य बन जाते हैं, लेकिन हम उस विषयों को प्रधानता नहीं देते। और ना ही जैसे कल 2 बहनें आई, उनको बच्चा यहीं दरबार से मिला था, हमने उनकी वीडियो नहीं बनाई। इसके अलावा रोजाना 10 से 15 आदमी खेल जाते हैं नए, उनकी वीडियो नहीं बनाई। हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है। ये तो मैं भी बता दूँ जी थोड़ा सा आपको, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे को भी दरबार से बेटा मिला है जी। अच्छा, ये आप भी बता रहे हैं कि आपको दरबार से बेटा मिला, और वो बेटा कब हुआ ये भी आप बता दीजिए। 7 तारीख को। 7 तारीख को हुआ। और ये भी बता दीजिए कितने वर्ष बाद आपके कुल में बेटा हुआ है। 27 साल बाद। 27 साल बाद। मैं इतना कि लास्ट टाइम में ही हुआ था, आज मैं 27 साल का हूँ और इसके बाद यही हुआ है। मेरी बहन ने मेरे से 12-12 साल बड़ी हैं, 10-10 साल शादियों को हो चुके हैं और भी हैं, मतलब साइड में भी हैं सारे। कुल में ही पूरा, जिसको हम पंजाबी में कुणबा बोल देते हैं जी, पूरे बेड़े च मेरे मुंडा मतलब 27 साल बाद हुआ है जी। और मनु भैया ने तो उसका नाम अमरजीत रखा है। खैर ये भी बात है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय केवल भूत प्रेत प्रेत आत्माओं का है और पितृ आत्माओं का है, क्योंकि पितृ ही प्रेत होते हैं, पितरों के अलावा कोई प्रेत नहीं होता। प्रत्येक प्रेत किसी न किसी के घर का पितृ होता है, इसलिए पितृ ऋण होता है, तो वो प्रेत ऋण पितृ ऋण में शामिल होता है और उसके लिए कुछ ना कुछ भेंटें बलि दी जाती है। वो हमारे यहाँ 2000-4000 है, उससे ज़्यादा है नहीं। उसके लिए भी हम पर्ची देते हैं, बैंक में पैसा जमा होता है, उसका भी हम कल्याण करते हैं। मंदिर निर्माण के लिए सामग्री आती है, सामान आता है और भी कुछ आता है। अभी चूँकि हवन नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुएं के कारण जो है धुआं हो, ऐसे में मैं भी नहीं चाहता और सरकार जो है केवल मुझे ही देखे, ये भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूम्र होने के कारण जो है, वैसे तो वो स्वच्छ वायु रहती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, लेकिन अभी लोग ये उद्देश्य नहीं समझते, क्योंकि मैं भीड़ में बैठा हूँ और मेरा कार्य भीड़ में बैठ के ही, और वो भी पत्नी के साथ बैठ के ही कार्य करना है। मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि माताओं बहनों का सर ना घूमे, उनको जिस तरह की हाजिरियाँ आती हैं वो हाजिरियाँ बंद हो और उनके बाल ना घूमे। और इस तरह से मैं इसी विषय पे वर्क कर रहा था और वो वर्क जो है अभी मेरा संपूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें भी मेरे को लगता है कि 10% की कमी रह गई है, लेकिन जो मेरा 90% काम हुआ है वो बहुत ही महान है। हमारा किसी से भी कोई आज भी दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है, लेकिन एक नीच, पापी, धूर्त, कालनेमी, काला गेंडा और डॉक्टर पदौरिया, ये जो है ये लोगों को विषय से भटका गया और लोगों को पूर्वजों के नाम पर ठगी कर गया लोगों के साथ, और इसका उद्देश्य केवल ठगी करना था, ठगी करने के अलावा कुछ नहीं था। दान धर्म का उसका उद्देश्य नहीं है, और जिस हिसाब से उसने ठगी की लोग उसको पहली बार में समझ नहीं पाए। उसने सीधे सीधे हम पर प्रहार किया, हमारा वो उद्देश्य नहीं था। हम पढ़े लिखे हैं और हमने कभी किसी को गाली तक नहीं दी थी, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा गाली अगर किसी को दी है तो वो इसी को दी हैं, और सबसे ज़्यादा जूते भी इसी को मारे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके पास, जैसे किसी के पास 2 चवन्नियाँ होती हैं वो बचती हैं तो उसकी एक कीमत है, लेकिन किसी की अगर जेब में रोड़ियाँ बचती हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है ना, वो रोड़ियाँ दूसरे की आँख फोड़ने के ही काम आती है, लेकिन मनु भैया की आँख वो नहीं फोड़ पाएंगी,
क्योंकि मनु भैया उतनी आसान चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं दरबार में आके जिनकी पूर्ति हो जाती है, किसी का बिजनेस चल जाता है, किसी का। हमारा उद्देश्य वो भी नहीं है। हमने भगवान से केवल एक चीज़ मांगी है कि पूर्वजों यानी कि पितरों और प्रेतों का संहार नहीं करना, उनका उद्देश्य पूरा करना, उनकी गति करा देना, उनको स्वच्छ बना देना। और स्वच्छ बनने के बाद अगर उनकी आत्मा इस पृथ्वी लोक पर रहती है तो वो इतने खूबसूरत तरीके से रहती है कि उसको कोई तांत्रिक पकड़ ना पाए, उसको कोई तांत्रिक छू ना पाए, और इसी के लिए हमें आशीर्वाद मिलते जा रहे हैं। दूसरी बात, लोगों को बहकाया गया, लोगों को बताया गया कि हमारे दरबार की शक्ति बांध ली गई है, लोगों को सब्ज बाग दिखाया गया, लोगों को एक वीडियो पे जो है ना टैग टू टैग चलाया गया, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि एक दिन आपके पाप का घड़ा भर जाएगा। आज दरबार में उस काल नेमी के कानपुर के करौली सरकार के 5 आदमी नहीं बैठे होते, और ये उद्देश्य मेरा पूर्ण होने जा रहा है। और 7 महीने के अंदर अंदर उसका विनाश कर देंगे। उसको ये पता नहीं था कि जो 3 वीडियो तुमने मनु भैया के खिलाफ बनाई है वे 3000 बन के भी पूरी नहीं होंगी। और चूंकि हमारा उद्देश्य महिलाओं को, माताओं बहनों को दिखाना ही नहीं है और उनके सर घूमते हुए दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य उसको बंद करना है। ये केवल इसलिए था कि कोई आदमी आया है और वो अपना काम बखूबी करके जाएगा इस पृथ्वी से, इस धरा से, इस धरातल से और इस रसातल से। और यहाँ पर मेरा कार्य ये है कि मैंने कभी किसी को गाली भी नहीं दी थी, मेरा उद्देश्य भी नहीं है किसी को गाली देना, लेकिन मैं इसको बख्शूंगा नहीं, ना मेरे शनि महाराज इसको बख्शेंगे। जो मैंने समय दिया है 7 महीने का, क्योंकि अभी उस समय का दबाव पड़ गया है। इस आदमी ने अभी भी गलत पग रखा है, यानी कि बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से ये चाहता है कि इसकी वो हो जाए, लेकिन यहाँ भी इसकी वो हुई, इसकी बुरी गति हुई यहाँ भी, क्योंकि इसने जिस डॉक्टर के माध्यम से ये कहलवाया कि इसके 900 बेड है, वो देखिए कैसे ठीक हुआ। वो आज भी बीमार है और वो लोग सब मेरे पास ही आएंगे और मुझे पता है मैं उनका इलाज अब की बार बखूबी करके सबको दिखाऊंगा और कई वीडियो में उनकी बनाऊंगा और वो लोग ठीक होने के बाद भी अपनी वीडियो बनवाएंगे। इसके पास 7 से 8 आदमी गए जो सारे के सारे परेशान हैं और उनकी मरने की गति हो गई है वापस। उनमें से एक मर गया है, एक बहन मर गई है जिसको ये कह रहा था कि मैं 2 महीने में बचा लूँगा, इसने उसको उल्टा मार दिया। उसके घर में जो है अपने प्रेत पुजवा के और उनके पितरों को बचा के और मतलब उनके पितरों को विपरीत करके उल्टा काम कर देता है। ये क्या करता है, अपना ही प्रेत घुसा के दूसरों के अंदर उसको पूर्वज बना देता है। इसके गुरु के पास कोई शक्ति नहीं थी। उल्टा जो इस तरह के स्त्रियों को पुजवाते हैं वो कोई गुरु नहीं होते हैं। और ये जरूरी नहीं, जिसको भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया है, जिसको भगवान ने सीधा दर्शन दिया है, उसको किसी पृथ्वी के गुरु की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं दुर्लभ प्राणी हूँ और उस प्रभु ने, मेरी तो कोई औकात नहीं थी, लेकिन उस प्रभु ने, उस शनिदेव महाराज ने मेरी एक औकात बना दी गई है। मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ। इसके अलावा भी जो लोग आ रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपनी गली कूचे में कहीं भी चले जाएं, लेकिन इस कानपुर वाले करौली सरकार में जाएंगे तो आप मात खाएंगे, 50-60 हज़ार रुपये दे के आएंगे। अभी भी जो उसको 10-20-50 लोग दिखाई देंगे अमावस्या पे, उसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ। क्योंकि उन लोगों को अभी भी एक वो है, आश है कि शायद हमारा 8वें हवन में कोई नई शक्ति उसने खोल दी है और उस 8वें हवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। तो लिख के देता हूँ भाइयों कि आपका किसी का भी 1 रुपये का काम नहीं होगा वहाँ, और आप उल्टा जो 8वें हवन के लिए जाएंगे, उस अमावस्या के लिए जाएंगे, निराश होकर ही लौटेंगे। दूसरा, इसने जो हमने इसके गुरु के खिलाफ वीडियो डाली है जिसमें जूती मारी है, बिल्कुल सही जूती मारी है, लेकिन जिसमें हम इसके गुरु की आत्मा को बुलाकर पीटते हैं, वो वीडियो सही नहीं है। वो केवल हास्य व्यंग के लिए मैंने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि इसकी गति ऐसी करनी जरूरी थी। क्यों? क्योंकि ये भी खुद ऐसा आदमी है जिसने इस तरह के कार्य किए हैं, जबकि इसके पास 1 रुपये की शक्ति कोई नहीं है। ये किसी को भी बुला नहीं सकता, ये कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज भी है, मेरी गारंटी भी है, मैं लिख के भी देता हूँ और शनिदेव महाराज को साक्षी मान के बताता हूँ कि इससे कोई आदमी ठीक नहीं हुआ। ये क्या होता है कि भीड़ भड़ोके में जैसे 1000 आदमी आए, उस 1000 आदमियों में से 4-6 आदमी वैसे ही ठीक हो जाते हैं नाम लेने से और जय बाबा की करने से। वो क्यों? क्योंकि 2 से 4 हज़ार आदमी जब जहाँ जुड़ते हैं वहाँ नाम की गति होती है। और वो चाहे माता कामाख्या की जय बोले, चाहे वो, वैसे इसने तो गलत काम किया है। इसने अपने गुरु माँ को पुजवा कर और क्या कहते हैं, इसने अपने गुरु की रखैल को पुजवा कर माता के नाम से ये गलत कार्य किया है। और गुरु को भी ये जो पुजवा रहा है, उस टकले को जिसके पास कुछ नहीं था क्षण भर भी, ये उनके माध्यम से पैसे का भंडार इसने भर लिया है, जो 1 आध रुपया नहीं है, जो 2000-4000 करोड़ रुपए के हिसाब से है। इसका कोई हिसाब भी नहीं है। और ये कहता है कि मैं इतना टैक्स भरता हूँ पंडोकर सरकार की तरफ से, उस दरबार की तरफ से। इससे पूछा भी गया है कि जब आप फ्री में इलाज करते हो तो टैक्स कहें का भरते हो।
ये कहता है कि मेरे यहाँ कोई आदमी पैसा मांगता पकड़ा जाए तो ये कर देना, और 50-50 हजार रुपये ले लेता है आदमी से और एक पर्ची तक नहीं देता है। इसने जो स्वांग रचा है और जो अपने 50-100 लोग मिलाए हैं उस स्वांग में, वो सारे के सारे लोग जाते ही आपको वहाँ घेर लेते हैं और आपको संजवाग दिखा देते हैं। जब तक आप जेब से पैसा नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता आपके साथ, और वो पैसा देने के बाद आपको पता चलता है कि आपसे कोई मिलन भी नहीं हुआ, कोई वार्ता भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई। तो क्या इसने साबिर प्रिया को बुलाया? नहीं। वो एक तरह से पुराण पुरुषों में आते हैं साबिर प्रिया, उन्होंने बड़ा ही तप किया है और इस कलयुग में अटूट तप किया है, और मैं तो उनको शनिदेव का अवतार मानता हूँ, क्योंकि उनका जो वाक्य है वो शनिदेव से हूबहू मिलता है और वो शनिदेव का ही अंश है मेरी तरफ से। इसलिए मैं उनका पूजन करता हूँ और बड़े लंबे समय से पूजन करता हूँ, आज से पूजन नहीं करता। ना इसके कहने से छोड़ूंगा, ना इसके कहने से मैं डरा हूँ, ना कभी डरूंगा। दूसरा, इसने बोला कि मैंने प्रीतम की आत्मा को बुला लिया, तो ये छू नहीं सकता उस आत्मा को, क्योंकि उसका एक ही तत्व मैंने उस लड़की के अंदर छोड़ रखा है, जिसके सहारे मैं उसको बार बार बुला सकता हूँ और खत्म भी कर सकता हूँ जब चाहे, इच्छा से उसको सदा के लिए संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकता हूँ। उसके पास जो सिद्धियां हैं वो सब मेरी हैं, मैंने उस लड़की की सुरक्षा में वो दे रखी है, क्योंकि उस बहन बेटी ने मेरे लिए, मेरे दरबार के लिए बड़ी सेवा की है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। वो मेरे हृदय में संभार रहेगी और भगवान शनिदेव उसका कल्याण करे। लेकिन इस चोर ने, इस जार ने, जिसने, साले ने, हरामी ने, जिसने एक लड़की को बराबर में बैठा रखा है, जिसके पास कुछ नहीं है, किसी को बोल देते हैं 42 प्रेत है, 40 प्रेत है, 50 प्रेत है, जो पूर्वजों के नाम पे लोगों को ठग के खा रहा है। मेरी ये वाणी नहीं थी गाली देने की, लेकिन इसने मुझे सिखाया है और फिर मैंने जाना एक साल बाद कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आप करके दिखा दो, और मैंने वो इसके लिए करके दिखा दिया। लेकिन जुतियां तो मैं मारता रहूंगा। हालांकि आत्मा बुलाने की बात बिल्कुल व्यर्थ है, और ये भी किसी को नहीं बुला सकता, कभी भी नहीं बुला सकता, और ना इससे कभी ऐसा होगा। वो व्यंग के रूप में मैंने दिखाया है लोगों को, लोगों का मनोरंजन हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ये कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता इस धरा पे रह के, ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये आपका जो है विचार के जो है खिलाफ है। आपका जैसे किसी के अंदर घुसना, मन की बात जानना, ये ईश्वरीय सत्ता के खिलाफ होता है, क्योंकि ईश्वर ने सब मन अलग अलग बनाए हैं, सब मनों की स्वायत्ता अलग है, सब मनों का संकल्प अलग है, और सभी मनों का, कुछ लोग मन की बातें पकड़ लेते हैं, वे मन की बातें आपको बता देते हैं। लेकिन मैं सभी लोगों को कहूँगा, सभी दरबारों को कहूँगा कि आप, और सभी लोगों को कहूँगा कि आप गली कूचे में कहीं भी चले जाएं, कोई महात्मा आपके सर पे हाथ रखने वाला हो, कोई आपको क्या कहते हैं, कोई भगवान का नाम लेके, कोई अल्लाह का नाम लेके आपके सर पे हाथ रख के आपको जल पिलाने वाला भी होगा, धागा बांधने वाला भी होगा, ताबीज बांधने वाला भी होगा, वो भी आपका कार्य बखूबी करेगा। इसके यहाँ से आपका कार्य बिल्कुल भी नहीं होना। अगर 1,00,000 आदमियों में से 10 आदमी ठीक हो गए, 20 आदमी ठीक हो गए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो नाम लेने से वैसे ही ठीक हो जाते हैं, एक साथ जय जयकार लगाने से। क्योंकि बहुत सारी सत्ताएं ऐसी हैं, मलिन सत्ताएं, जो उन लोगों में केवल 2 या 4 साल से है, वो अपने आप निकल जाती है। तो क्या इसने जो हाथीवान महाराज की वीडियो बनाई है वो सच्ची है? वो बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। तो क्या ये पंडोखर दरबार को उल्टा लटका रहा है? बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। ना इससे कभी होगा, ना इसके, इसमें दम है, ना इसके निचले में दम है, इसके कहीं दम नहीं है इतना कि ये किसी की आत्मा को बुलाकर ऐसा कर दे, वो भी महापुरुषों की आत्मा को बुलाकर, वो भी भगवान की आत्मा को बुलाकर, वो भी उस सत्ता की आत्मा को बुलाकर जो पुराण पुरुषों में, महापुरुषों में गिनी जाती है। मनु भैया डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को भी, यानी कि संजय सनम को भी क्या कहते हैं, ये बात बताना चाहते हैं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इसको छेड़ना, लेकिन इसने ऐसी बकवास की कि मैं एक साथ चुप रहा, और मुझे पता था एक दिन लोग लौटेंगे, मुझे पता था उन गलियारों में कुछ नहीं मिलेगा उनको, मुझे पता था वो खाली हाथ आएंगे। वो मुझे महापुरुष बेशक ना कहे, नीच कह ले, पामर कह ले, धूर्त कह ले, लेकिन इसको महापुरुषों की गिनती में बिल्कुल ना लेकर आए, क्योंकि इस नीच के पास, इस पामर के पास, इस धूर्त के पास, इस कालनेमी के पास, इस गेंडामल स्वामी के पास, उर्फ डॉक्टर पदौरिया के पास इतनी सी भी शक्ति नहीं है। मैं प्रमाण कर सकता हूँ, बिल्कुल ना इसके दरबार में इतनी सी शक्ति है, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, और ना इससे किसी प्रेत के बंधन खुल सकते हैं। ये लोगों को केवल अपने इशारे पे नचा सकता है, लोगों को पैसे के बल पे ठग सकता है, और अपने 10, 20, 50 लोग खरीद के उनको लोगों के बीच में छोड़ के कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। क्योंकि इसने जिनको चलाया, जिन लड़कों को चलाया, वो लड़के आज भी चारपाई पे टूटे हुए बैठे हैं और बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत वो चल के खड़े हो जाते थे वो भी खत्म हो चुका। एक बहन की हालत क्या है कि वो जो थोड़ा थोड़ा चलती थी वो भी खत्म हो गई। मैंने दोनों किस्से दिखा दिए।
दूसरा जो इसके यहाँ दरबार में गया उसके यहाँ घर में कोई ना कोई मानव हानि हुई, कोई ना कोई आदमी मर गया है, और ऐसे करके कितने लोगों का नाश हो गया। तो मेरे भाइयों आप बचें इस करौली सरकार, धूर्त सरकार और पामर सरकार से में जाने से, इस नीच के यहाँ जाने से आप बचें। आप पैसा ना ठगवाएं, इससे अच्छा मेरे यहाँ आए, मैं 300 रुपये में आपका इलाज करूंगा, वचन देता हूँ आपका इलाज परमानेंट करूंगा। आपको बेशक 2 से 4 बार आना पड़ सकता है, लेकिन जो भी बहन पहली बार आई थी, जो सबसे पहला मेरे पास इसके यहाँ से केस आया था, उनका लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है 2 ही बार में। जबकि उसके अंदर से ऐसी ऐसी आत्माएं बोलती थी जो अगले आदमी को गाली देती थी। और जब उस बहन ने बताया भी था कि जब उसको वहां पे हाजिरी आ रही थी तो इस नीच ने 2100 रुपये लेके भी उसको नहीं देखा था, और क्या कहा था, केवल ओम नमः शिवाय ओम संघार। तो मेरा उद्देश्य मेन क्या है, करौली सरकार का संघार। और मैं बता देता हूँ 7 महीने के बाद वहां पर आना जाना बंद कर देंगे लोग, खुद की शक्ल देख के रोएगा। कौवे इसकी छत पर बोलेंगे, कौवे बोलते का बकायदा फोटो भेजूंगा मैं आप लोगों को। और चूंकि इस नीच ने बड़ा ही घिनौना कृत्य किया है, जो अपराध जघन्य है वो जघन्य से जघन्य अपराध किए हैं। आप इसकी कुल कुंडली देख लीजिए, इसके घर में इसके ऊपर NSA लगा हुआ था पहले, और ये राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही भी है। इसने जितने घिनौने कृत्य किए हैं लोगों को ठग के, और वो भी बहुत ही गरीब लोगों को ठग के। इसके यहाँ जितने भी लोग गए उनसे झूठ बुलवा के, किसी की मैंने 50 क्रिया कर दी, 100 क्रिया कर दी, जिसके पास पैसे ही नहीं है, जिसको उल्टा मैं पैसे दे रहा हूँ उसकी भी मैंने क्रिया कर दी। इस नीच से, पामर से कोई पूछे, इस जलील से कोई पूछे, इसकी औकात नहीं है मेरे सामने रहने की। ना अपने सामने इसको टुकने दूंगा, ना आपसे हाथ मिलाने दूंगा आप कभी भी। और इस धूर्त के यहाँ कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले मैंने केवल 1 दिन का हवन करके इसकी सारी शक्ति मंगा ली। फिर भी अगर आपको यकीन ना आता हो तो ऐसे 20 आदमी सत्ता में भेज दीजिए जिनकी सिद्धियां बंद है कहीं भी, 1 घंटे के अंदर उनकी सारी सिद्धियां मंगा के उनको वापसी सौंप के, जो कार्य केवल मैंने ही किया है, दूसरे किसी ने आज तक करके नहीं दिखाया है, सबकी सिद्धियां सौंप के, चाहे 20-20 साल पुरानी बंधन में हो, वो सबको वापस दिए है शनिदेव महाराज की कृपा से। और उनकी बहुतों की गद्दियां उन लोगों की चल रही हैं। हाँ, फिर भी अगर किसी की गद्दी नहीं चल रही है तो उसका वक्तव्य उसका उद्देश्य से नहीं चल रही है। जैसे कल एक लड़का आया था, वो हमारे हर्ष को ही बोल रहा था कि हम आधा आधा कर लेंगे, आप मेरी दृष्टि खोल दो, ऐसे करके। तो किसी बच्चे को नॉलेज नहीं होती है ये इस तरह से, और हम तो सर के ऊपर से घुमाते हैं तो बलाएं लेते हैं। और जब किसी की बला आप लेते हो तो उस पैसे का सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपका कुल का भी नाश होगा, आपके घर का भी नाश होगा, और आपकी सभ्यता का भी नाश होगा। और चूंकि इस नीच पामर ने तो केवल पाप खाया है, लोगों के पुण्य को इसने पाप में बदल दिया है, तो इसका तो नाश होगा ही होगा। खुद की इसकी औकात नहीं है, इसने मुझे हरामजादा बोला था, लेकिन मैंने लोगों के सामने साबित कर दिया कि खुद यही हरामजादा है जिसने रक्त काली को मार दिया, रक्त चामुंडा को मार दिया, मशानी माता को मार दिया हो, जो ऐसी ऐसी वीडियो में बनाता हो जिसमें कुत्ते की आत्मा को दूसरी औरत के अंदर बुलाता हो, जिसका यही कार्य रह गया हो, जिस धूर्त ने नहाती हुई महिलाएं देखी हो केवल, और वो धूर्त, वो नीच, वो पामर, वो खुजली वाला, वो काला गेंडा, वो सांड मरेगा ही मरेगा, उसका ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और बात रही प्रमाण की, इसने मेरे खिलाफ बहुत वीडियो बनाई है, ये मेरे खिलाफ केस भी नहीं कर सकता, और इतनी वीडियो बनाई है इस धूर्त ने, इस नीच ने, सारी मैंने सेव कर रखी है मेरे साबिर पिया पे और मेरे शनिदेव महाराज पे और मेरे प्रीतम पे, तो मैं इसको बख्शूंगा नहीं बिल्कुल भी। और इतने लोगों की गवाही मेरे साथ है, कुछ हद नहीं, क्योंकि इस नीच ये कहीं तक जाएगा। क्योंकि क्या कहते हैं, एक बात मैं बता देता हूँ आपके, जो नीच होता है, जो केवल पैसा ठगने आता है, वो अपना काम काटता है और निकल जाता है। इसने अपना काम काट लिया, 100-150 करोड़ रुपया कमा लिया, और अब ये निकलने वाला ही, सत्ता में रहने वाला नहीं है। इस नीच बाबर ने जो पंडोकर सरकार के खिलाफ वीडियो बनाई है, मैं उसकी उस घोर कृत्य की मैं बर्दाश्त करता हूं, और इसको उसका पाप का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसका गुरुजी जो केवल ख्याल रखता था, उसको माता कामरू कामाख्या के नाम के पुजवाता है, उसका नाश हो गया, उसकी सत्ता मैंने डिगा दी, उसकी सिद्धियां मैंने बहुत पहले छीन ली थी, किसी और के छीनने के लिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। ये मैं शनिदेव की कसम खा के हाथ उठा के दोनों कहता हूँ, तो शनिदेव महाराज की सौगंध है, इसका 7 महीने के अंदर विनाश हो जाएगा, और शनिदेव खुद करेंगे, इसकी सत्ता नहीं बचने देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मनु भैया को तो आप बुराई करें भलाई करें, दोनों ही फलेंगी, उसके पीछे कारण है। क्योंकि जो सत्ता केवल पुण्य पाना चाहती है, जो केवल मान चाहते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे अपमान भी बराबर का प्रिय है। अगर अपमान आता है, सुख स्वपन दुख बुलबुला घर आए मेहमान, उसका आदर कीजिए जो भी दे भगवान।
तो वो भी भगवान की तरफ से आता है। अगर मान आता है वो भी मेरे ईश्वर की तरफ से आता है, शनिदेव की तरफ से आता है। फिर भी शनिदेव महाराज मैस्कुलिन जेंडर है, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। शनिदेव महाराज न्याय करता है, आप मुझे गालियां दे सकते हैं, क्योंकि मेरा आपकी गालियों की तरफ ध्यान नहीं है। जिन लोगों ने मुझे गालियां दी हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरा किसी से भी कोई भी द्वेष नहीं है। लेकिन उन नीचों से, उन पामर से जो यहाँ से गए, जिन्होंने लांछन लगाया कि मैंने 12 लाख ले लिए, 14 लाख ले लिए, उनका काल जल्दी आने वाला है, क्योंकि मेरे रास्ते में बीच में कोई रहता नहीं है। मैं ये भी बता देता हूँ, बेशक मैं दुख और कष्ट सहन कर लेता हूँ, लेकिन आगामी समय में कोई भी अगर मुझसे शत्रुता निभाता है तो 5 लोगों का मैंने ऐसा बुरा हाल देखा है। उन्हीं 5 लोगों ने मुझसे ज़्यादा शत्रुता निभाई है। उन 5 लोगों का मैंने ऐसा बुरा हाल देखा है कि उनको जगत में उठाने वाला दूसरा कोई नहीं मिला है, और इसकी सत्ता को उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव, जय शनिदेव।